नई टिहरी के थौलदौ ब्लॉक में फिर से भालू का हमला, निकट के ग्राम प्रधान फॉरेस्टर समेत 3 को भालू ने किया घायल। ग्रामीणों में आक्रोश। डीएफओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग। वीरवार को चंबा धरासू मोटर मार्ग पर सुलियाधार के नीचे थापी तोप में खूंखार हो चुके भालू की गतिविधियों को देखने के लिए ग्राम प्रधान बेरगुनी युद्धवीर सिंह रावत, फॉरेस्टर अजयपाल पनवार, विनोद सिंह रावत आदि ग्रामीण पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद भालू ने उन पर हमला कर दिया। तीनों व्यक्ति काफी देर तक भालू से लड़ते रहे और अंत में उसे दूर भगाने में कामयाब हुए, लेकिन इस दौरान तीनों घायल भी हो गए। भालू ने उनके शरीर पर अपने नाखूनों से जख्म बना दिए। उसके बाद अन्य ग्रामीण भी वहां पहुंचे और कंडी व कंधों के सहारे उन्हें सड़क तक लाए। बताते चले कि कुछ दिनों पूर्व इसी जगह पर सुलियाधार निवासी एक महिला को इसी भालू ने एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पूर्व प्रधान ऋषि राम भट्ट ने बताया कि उक्त भालू बहुत खूंखार हो चुका है। वन विभाग के डीएफओ को खतरे से अवगत कराया गया था, लेकिन उन्होंने बिना हथियारों के केवल लाठी डंडों के सहारे विभाग के कुछ लोगों को मौके पर भेजा। उन्होंने कहा कि आज जो घटना हुई उसके लिए डीएफओ जिम्मेदार है। जिला पंचायत सदस्य शीशपाल सिंह राणा, भाजपा नेता भगवान सिंह राणा, राजेंद्र सिंह नेगी, दिनेश भंडारी आदि क्षेत्र के लोगों ने घायलों की मदद की और वन विभाग के खिलाफ रोष प्रकट कर कहा कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा। आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर भारी संख्या में घायलों को लेकर प्रदर्शन किया। डीएफओ को हटाने की मांग। नई टिहरी से गंगा शाह की रिपोर्ट। वो किसी भी प्रतिनिधि की बात को नहीं मानते हैं। जब हमारे उनसे लगातार इस बारे में मैंने उन्हें 29/12 को भी एक लेटर दिया था कि वहाँ पे भालू लगातार हमारे क्षेत्र में दिख रहा है, जिससे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं लगातार भयभीत हो रहे हैं। तो हमारी लगातार इस बीच में भालू ने एक महिला पे, हमारी जो एक बहन है, उस महिला पे हमला किया है। उसके बाद डीएफओ साहब ने बड़ी मुश्किल से फोन उठाया। जब मैंने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को फोन किया, उसके बाद उन्होंने मेरा फोन उठाया है। मैं वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हूँ, लेकिन मान्यवर फोन उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जब हमारी कल भी उनसे बात हुई है तो हमसे साक्ष्य मानने के लिए मंगवाने के लिए तैयार है कि आप साक्ष्य दीजिए कि भालू नहीं हो सकता है वहाँ पे इतने दिनों से। आज वो जब हमसे लगातार ये कह रहे हैं कि जब आपको भालू दिखे तो उसकी एक जीपीएस फोटो हमें भेज दो। ये काम सिर्फ जनप्रतिनिधियों का रह गया है या जो क्षेत्र के लोगों के रह गया जो भालू की फोटो खींचे और अपने को घायल करवाए। एक हमारी बहन जो है वो आज इतनी खराब स्थिति में है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 1.5 साल का और लगभग एक 5 साल की बालिका है शायद उसकी, और वो एम्स में भर्ती है। वो पूरी तरह घायल हो रखी है, लेकिन डीएफओ साहब बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आज जो हमारे 3 लोगों को घायल किया गया, एक वन विभाग के पवार जी हैं, एक युद्धवीर रावत जी, एक विनोद रावत जी हैं। ये जब सब लोग हम सर्च करने जा रखे थे वहाँ पर, तो भालू ने एकदम से हमला कर दिया अप्रत्याशित रूप से, लेकिन डीएफओ साहब ने उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। हमारी मेन शासन प्रशासन से यही मांग है भाई साहब कि डीएफओ टिहरी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद भाई साहब। हमारे क्षेत्र के प्रधान और हम सब लोग इकट्ठे थे वहाँ पर विचार विमर्श करके जो वन विभाग की टीम गई थी, उन्होंने कहा ढूंढते हैं उसको भालू को। तो ढूंढने के चक्कर में हमारे लोग भी और ऊपर उसके वन विभाग के लोग भी ढूंढने चले गए वहाँ से। ढूंढते ही इससे पहले हमारे जो प्रधान संगठन अध्यक्ष है वो घायल हो रखा है। उसने जो है डीएफओ से बात की, ऐसी घटना है, कल रात को भी दिखाई दिया, महिलाओं को दिखाई दिया, पेड़ पे दिखाई दिया। तो डीएफओ का कहना था कि प्रूफ बताओ मुझे। हमने कहा ऐसा प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, ऐसी वीडियो भी नहीं बना पाए। लेकिन कल रात को महिलाओं ने देखा और गाँव में आया हो, तो उसके बाद उसने जब ये बात हो गई तो हम भी गुस्से में आ गए। हमने कहा चलो ढूंढते तो वहीं जाते हैं, देखते हैं। लेकिन अब आगे दिन था, क्या परिस्थितियाँ थी, उसने जो है जाते ही वहाँ पर जैसे गया 3 आदमी में हमला कर दिया। और हमारे साथ जो फॉरेस्टर है वो बेचारा पवार, उसकी गेंद से उसने उसके मुंह में डंडा ठोक दिया। वो डंडा ना ठोकता कितने लोगों को मारता वहाँ पर। तो मैं तो समझता हूँ कि उसको तो प्रशस्ति पत्र, उसका प्रमोशन होना चाहिए। जो फॉरेस्टर वहाँ हमारे साथ था, इन लोगों के साथ में था, और डीएफओ और रेंजर को जो है सस्पेंड हो जाना चाहिए बस। हाँ, तो कम से 15-20 लोग थे, 3 लोगों को घायल किया उसने। वो घायलों में वो फॉरेस्टर भी है, घायल में फॉरेस्टर वो उपचार के लिए हॉस्पिटल गया है, घायल में वो फॉरेस्टर भी है, और उसी की देन से बच्चे भी। अच्छा, घटना ये लगभग 12:30-1 बजे की घटना है। और इससे पहले
जब घायल जो महिला को इन्होंने घायल किया वो जीवन और मृत्यु से जूझ रही है एम्स में। हम लोग लगातार उसको देखने जा रहे हैं, अभी उसमें कुछ नहीं है, वेंटिलेटर पे है वो।